ब्रह्मचर्य क्या है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन परिवार में गृहस्थ जीवन में रहकर किया जा सकता है? देखो, हम में से ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं जानते हैं। बस केवल हमने इतना जान लिया है कि इस वीर्य की शक्ति की ऊर्जा से हम सिर्फ एक अलौकिक शक्ति पा सकते हैं, अपनी कुंडली एक्टिवेट कर सकते हैं और बस लग जाते हैं अंधी दौड़ में। देखो भाई, अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकालना चाहिए। हाँ, मैं इसे मानता हूँ कि आप में जो छुपा हुआ वीर्य की शक्ति है, आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। यह एक पानी की तरह दिखाई देता है, पर इसमें कुछ ऐसा भी होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। इसमें एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। अगर कोई साधारण इंसान अपने इस ऊर्जा को बचाता है तो वह निरोगी जीवन जी सकता है, उसका जीवन लंबा हो सकता है, वह आध्यात्मिक चीजों को समझने लगता है। इसका मतलब आसान है कि वीर्य की शक्ति आपकी बुद्धि की शक्ति को विकसित कर देती है। ये सब जानने के बाद आज की ज्यादा युवा पीढ़ी ब्रह्मचर्य और ध्यान की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। लेकिन इसकी ओर आकर्षित होना और इसको फॉलो करना इतना भी आसान नहीं है। इसी के चलते कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, क्या हम अपने जीवन में शादी करने के बाद भी विवाह जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? देखो, सबसे पहले हम आज जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य मतलब यानी ब्रह्म का चिंतन करना होता है, उस परम तत्व को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। दरअसल ब्रह्मचर्य कोई भौतिक घटना नहीं है, ये तो अति सूक्ष्म घटना है। यह आपके शरीर में नहीं घटती, बल्कि यह आपके शरीर के भीतर गहरे किसी मानसिक तल पर घटती है। अरे भाई, अब खुद ही सोचो, जब भगवान खुद कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, इसे मरना ही है, यह मर ही रहा है। ये 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये तो केवल मिट्टी है। और किसी के साथ संभोग करना, यानी आप अगर किसी के साथ संभोग करते हो तो आप इस जरिए की मदद से ही तो आप इस आनंद को भोग पाते हैं। हाँ, मैं इसी नश्वर शरीर का बात कर रहा हूँ। और सारी शारीरिक सुख इस शरीर की तरह भ्रम होते हैं, ये तो केवल माया होती है। ब्रह्मचर्य तो केवल आपकी मानसिक तल के किसी गहरी शक्ति पर घटता है, ये शारीरिक नहीं है। आप अपने विवाहित जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और इसे गृहस्थ आश्रम कहा गया है। आपने कथाएं सुनी होगी, भारतीय संस्कृति में जब बहुत बड़े बड़े तपस्वी और ब्रह्मचारी हुआ करते थे और जब कोई स्त्री उनके आगे आग्रह करती थी या उनके प्रेम में फंस जाती थी, क्योंकि एक ब्रह्मचारी तेजस्वी दिखने लगता है, उसमें आकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है, तो कई बार तो स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके प्रेम में फंस जाती थी और वह उनकी आज्ञा से एक पुत्र प्राप्त भी करती थी। तो ये सब क्या है? आप तो कहोगे कि यह सब ब्रह्मचर्य नहीं है, पर नहीं, यह फैसला अक्सर उनके लिए भी काफी कठिन होता होगा, क्योंकि जब एक सच्चा ब्रह्मचारी संभोग में उतरता है तो अपने सुख के लिए नहीं उतरता। जबकि आप किसी आम इंसान को देखो तो वह अपने खुशी के लिए ही संबंध में उतरता है। वह स्त्री की सुंदरता में इतना उलझ जाता है, डूब जाता है कि उस क्षण उसको और कुछ भी बोध नहीं होता। उसके मन में सिर्फ कामवासना के विचार चलते रहते हैं। क्या उस समय उसके मन में आत्मा परमात्मा का विचार चलता है? नहीं। पर जब ब्रह्मचारी इस कठिन परिस्थिति से गुजरता है तो वह अपने शारीरिक सुख के लिए नहीं उतरता, केवल संतान प्राप्ति के लिए उतरता है। और यह याद रखना, जब कोई व्यक्ति संबंध केवल संतान प्राप्ति के लिए बनाता है तो वह संतान सामान्य संतान नहीं होती, वह उच्च कोटि की आत्मा होती है। क्योंकि संबंध के समय जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, उसी प्रकार का बच्चा आपका जन्म लेता है, उसी प्रकार की शक्ति उसके अंदर समाहित होगी। अगर आप अपनी पत्नी के साथ संबंध केवल संतान प्राप्ति के लिए बनाते हैं, या कहें कि बहुत कम संबंध बनाते हैं, वह पति पत्नी जिनके मन ज्यादातर समय आध्यात्मिक की ओर भगवान की भक्ति में बीतता है, तो ऐसे व्यक्ति जब आपस में संबंध बनाते हैं तो वह भी एक आध्यात्मिक कार्य ही होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसे नहीं जैसे आज चल रहा है। क्योंकि आजकल के पति पत्नी एक साथ रहने का बस ढोंग कर रहे हैं। कुछ समय बाद जब वही पुरुष किसी पराई स्त्री को देखा है तो उसके शरीर की तुलना अपनी पत्नी के शरीर के साथ करने लगता है, या पत्नी पराये मर्द को देखकर मोहित हो जाती है। भले ही वह शारीरिक रूप से एक दूसरे से ना मिले, लेकिन मानसिक तल पर ही वो पूरा उन व्यक्तियों का चीर हरण कर देते हैं। हम चाहे कितने भी आध्यात्मिक हो जाए, प्रभु का चिंतन कर ले, पर जहाँ ही किसी औरत को देखते हैं वही सब कुछ चौपट में आता है।
हमारे ध्यान से भगवान की पूरा भक्ति चिंतन खत्म हो जाता है और हम गलती करके पछताते हैं और फिर कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का फिर से पालन करेंगे। अरे भाई, ब्रह्मचर्य आपके शरीर की अवस्था नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके लंगोटी कस के भले ही जय हनुमान करते रहेंगे तो इसे ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप उसे कमरे से बाहर निकलेंगे और समाज में जाएंगे, आपके दिमाग में फिर से वही गंदे हरकतें चलने लगेंगे। भले ही बाहर से आप ब्रह्मचर्य हो और अभी तक आपने ऊर्जा बर्बाद नहीं किया है, लेकिन आपके अंदर जो स्त्रियों के बारे में सोच चल रही है ये ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचर्य आपकी मन की अवस्था, आपकी आदत पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी आदत को नहीं सुधार सकते तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का सोचना भी मत। पूरी तरह से पति को अपने पति के साथ और पति को अपनी पत्नी के साथ रहना और प्रभु का ध्यान करना, यही ब्रह्मचर्य है। और बात करें अगर अखंड ब्रह्मचर्य की, तो आपको अपने जीवन में शादी भी नहीं करना होता है, जो कि आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी मानसिक स्थिति ईश्वरी ही होती है। ये भगवान के इच्छा के अनुसार होता है। अखंड ब्रह्मचर्य करने वाली कोई चीज नहीं होती है, और जब होती है तो इसे कोई भी रोक नहीं सकता है, ना ही यह समाज और ना ही आपका गंदा मन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय।